नमस्कार दोस्तों। कल मैंने जैसे अपने एनालिसिस में बताया था कि जो 15 मिनट की कैंडल जो है वो क्लोज़ अगर आएगी ऊपर में निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में तो ही ये रिवर्सल देगा। और जो अभी बायस है अभी निफ्टी में तो वो पॉजिटिव है अभी भी। लेकिन आज जैसे नीचे से रिकवर हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं हुई, लेकिन कल गैप अप खुलने के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कल गैप अप खुलेगा मार्केट। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के कुछ लेवल्स है जो रिवर्सल लेवल्स है, मेजर रिवर्सल लेवल्स है, और ये वीकली और मंथली लेवल्स है। और उसके ऊपर मार्केट टोटली रिवर्स हो जाएगा और नए हाई के लिए जा सकता है। तो वो लेवल्स जो है मैं अभी वीडियो में आगे मैं जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के जैसे जैसे लेवल्स आएंगे। कल के लिए 9 तारीख के लिए गुरुवार है कल और एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो कल के लिए स्ट्रेटेजी देखते हैं क्या हो सकती है स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी। और मैंने कॉल ली है 23,700 के कॉल और पुट एट द मनी कॉल। तो दोस्तों देखते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 23,688 का। अगर 23,711 के ऊपर जाएगी तो ये ब्रेकआउट है, और उसके ऊपर आपको 23,751 का लेवल 1 है जो इमीडिएटली दिखा सकती है निफ्टी। उसके ऊपर अगर जाती है तो 23,784, और इसके ऊपर अगर जाती है तो 23,858 का लेवल 3 है। सो अपर ब्रेकआउट प्ले करने के लिए 23,678 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। नीचे में 23,637 जो है वो अगर ब्रेकआउट करता है डाउन साइड में तो लेवल 1 आपको 23,604 का है वो देखने को मिल सकता है। नीचे अगर और जाता है तो लेवल 2 है 23,563 का, और उसके अगर नीचे और जाती है निफ्टी तो 23,490 का लेवल 3 है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा। और स्टॉप लॉस अगर डाउन साइड प्ले करते हैं आप तो स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए 23,678 का डाउन साइड के लिए। दोस्तों निफ्टी में अगर देखा जाए तो दो लेवल है, एक वीकली और एक मंथली, और दोनों करीब करीब 40 पॉइंट के डिफरेंस है। तो 23,904 जो है वो वीकली लेवल है, और दूसरा जो लेवल है 943। ये ध्यान में रखिएगा, दो लेवल, एक 23,904 और एक 23,943। तो ये जो दो लेवल है अगर ये क्रॉस करता है, इसके ऊपर जाती है निफ्टी तो ही मेजर रिवर्सल लेगी निफ्टी। तो हम अपर लेवल एक मार्क कर लेते हैं 23,943 का। इसके ऊपर अगर जाती है निफ्टी तो ये मेजर रिवर्सल है निफ्टी में। तब तक के लिए निफ्टी में आप सेल ऑन राइज प्ले कर सकते हैं। अगर बाउंस आता भी है तो मेरे ख्याल से यहीं कहीं के आसपास एक बार रुक जाना चाहिए। बैंक निफ्टी देखते हैं उसके बाद। उसका कैश क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का 49,835 का। ऊपर में अगर 49,904 अगर क्रॉस करती है 49,904 तो ये अपर ब्रेकआउट देगी, और उस केस में 49,986 लेवल 1 है जो आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जाती है तो 50,045 है लेवल 2, और उसके ऊपर अगर ऊपर जाती है लेवल 2 के ऊपर जाती है तो 50,186 का लेवल 3 है। 49,845 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर आप अपर ब्रेकआउट प्ले करते हैं तो। डाउन साइड में अगर देखें तो 49,763 डाउन साइड ब्रेकआउट लेवल है। इस केस में लेवल 1 है 49,705 का डाउन साइड में, और अगर नीचे जाती है तो लेवल 2 है 49,625 का, 49,625 का, और अगर नीचे जाती है तो लेवल 3 है 49,482 का, 49,482 का लेवल 3 है। 49,845 अगेन दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए डाउन साइड अगर प्ले करते हो तो। दोस्तों बैंक निफ्टी में जो लेवल है एक है 51,111 का, ये वीकली लेवल है। और मंथली लेवल जो है वो है 51,551 का। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा। अगर टोटली ब्रेकआउट है तो ये इसके ऊपर है 51,551 के ऊपर अगर जाती है तो फिर ये
मेजर ब्रेकआउट, मतलब मेजर रिवर्सल है मेरे हिसाब से। और 51,551 के ऊपर हम ये बाय ऑन डीप हो जाएगी, बैंक निफ्टी बाय ऑन डीप हो जाएगी। 51,111 के ऊपर ये 551 तक जा सकती है, या तो फिर ये रेंज में ये घूम सकती है अगर बाउंस आता है। कल मेरे हिसाब से मैंने जैसे बताया कि हाई प्रोबेबिलिटी है कल गैप अप खुलेगा और साइडवे हो सकता है मार्केट के, क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो सॉफ्टवेयर जो अभी बनाया है, जो उसमें जो लेवल्स आ रहे हैं वो नैरो आ रहे हैं। तो इससे दो रिज़ल्ट आ सकते हैं। एक तो कल तो मूवमेंट नैरो रहेगी, हो सकती है नैरो, और दूसरा जब भी ये ऐसा होता है तो बड़ी मूवमेंट की एक पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो 2-3 दिन में एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये बैंक निफ्टी हो गई। उसके बाद फिर निफ्टी देखते हैं। कैश क्लोजिंग है 23,236 का। ऊपर में 23,265 अगर क्रॉस करता है तो ये अपर ब्रेकआउट देगी। उस केस में लेवल 1 23,301 का देखने को मिलेगा। उसके ऊपर अगर जाती है तो 23,329, और उसके ऊपर जाती है फिर निफ्टी तो 23,392 का लेवल 3 है। दोस्तों 23,237 जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए अपसाइड के लिए। डाउन साइड में 23,202 अगर टूटता है तो ये डाउन साइड ब्रेकआउट देगी। ओके, इसमें 23,174 आपका लेवल 1 रहेगा जो आपको देखने को मिलेगा। नीचे अगर और जाती है फिर निफ्टी तो 23,138 का लेवल 2 है, और नीचे जाती है तो 23,075 का लेवल 3 है। दोस्तों अगेन 23,237 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर डाउन साइड प्ले करते हैं तो। दोस्तों फिर निफ्टी में जो है ये वीकली लेवल जो है रिवर्सल के लिए वो है 23,726 का, ये वीकली लेवल है। और मंथली लेवल है 23,857 का। तो ये ध्यान में रखिएगा। मेजर रिवर्सल जो आएगा ये 23,857 के ऊपर फिर निफ्टी में आएगा, क्योंकि ये मंथली लेवल है। और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा और नए हाई के लिए जा सकता है। तो दोस्तों ये फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेटेजी थी। हम ऑप्शन देखते हैं। अभी 23,700 के कॉल और पुट लिए है मैंने, कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो 23,700 के कॉल 9 जनवरी थर्सडे वीकली एक्सपायरी का कॉल लिया हुआ है मैंने। क्लोज़ है 58 रुपया 5 पैसे का। 77 रुपया 80 पैसे के ऊपर जाता है तो ये मोमेंटम में आ जाएगा सीधा। लेवल 1 है 104 रुपया 60 पैसे का जो आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर अगर जाता है तो लेवल 2 है 115 रुपया 20 पैसा, और इसके ऊपर लेवल 2 के ऊपर जाएगा तो लेवल 3 है 152 रुपया 80 पैसे का। जैसे ही 77-80 पैसे का के ऊपर जाता है, मोमेंटम में आएगा, तो स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए 67 का, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो रिस्क रिवॉर्ड मैंने जो फिक्स किया है 1:1, 1:2, 1:3, ये ऑटोमेटिक है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा 67 का स्टॉप लॉस है। 77-80 के ऊपर ये मोमेंटम में आएगा। 104 रुपया 60 पैसे का लेवल 1 मिलेगा आपको देखने को। उसके ऊपर 115 रुपया 20 पैसे का लेवल 2, और उसके ऊपर लेवल 3 है 152 रुपया 80 पैसे का, और स्टॉप लॉस रहेगा 67 रुपीज़ का। ये है 23,700 का कॉल, कल की एक्सपायरी 9 जनवरी की। पुट देखते हैं। पुट मैंने अगेन लिया है 23,700 का, 9 जनवरी थर्सडे वीकली एक्सपायरी। क्लोज़ है 77 रुपया 50 पैसे का। दोस्तों अगर 95-50 रुपीज़ के ऊपर जाता है, 95 रुपये 50 पैसे के ऊपर, ये मोमेंटम में आएगा। मोमेंटम देखने को मिलेगा ये पुट में, और 115 रुपया 70 पैसे का लेवल 1 आपको इमीडिएटली दिखाएगा वो। उसके ऊपर जाता है तो 130 रुपया 80 पैसे का लेवल 2 है, और उसके ऊपर अगर जाता है और होल्ड करता है लेवल 2 को तो लेवल 3 मिलेगा 166 रुपया 10 पैसे का। दोस्तों पूरे सेटअप के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 80 रुपये का। अगर 95-50 रुपीज़ को ये क्रॉस करता है और ये मोमेंटम पकड़ता है तो 80 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और 115 का लेवल 1 है, 115.70 का, 130.80 का लेवल 2, और 166 रुपया 10 पैसे का लेवल 3 है। अगर आप फर्दर लेवल के लिए जाना चाहते हो तो जो प्रीवियस लेवल है वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। जैसे 95-50 के ऊपर आपने पोजीशन बनाई और 115 रुपया 70 पैसा आ गया, उसके ऊपर अगर जाता है, इसको होल्ड करता है लेवल 1 को, तो आप लेवल 2 के लिए जा सकते हो। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। जैसे ही वापस 115 के नीचे जाता है आपको एग्जिट हो जाना है।
अगर 130-80 के ऊपर जाता है तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 100 लेवल 2, और 166 10 पैसे के लिए आप जा सकते हो। और जैसे 130 के नीचे वापस आता है, अगर ये अचीव नहीं होता है तो फिर ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपको एग्जिट हो जाना है। तो दोस्तों ये है स्ट्रैटेजी 23,700 का पुट, और एक्सपायरी है कल की 9 जनवरी की, थर्सडे की। तो दोस्तों ये कल के लिए स्ट्रैटेजी है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया है तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल और देखेंगे हम परसों के लिए स्ट्रेटेजी। तो कल का दिन आपके लिए शुभ रहे और ट्रेडिंग आपके लिए लाभदायी रहे, इसी कामना के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।